रॉन पॉडवाल ने कहा है कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने ना दो, और गुलजार कहता है कि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहिब, हद से ज़्यादा समझदारी भी जीवन को बेरंग कर देती है। इन दोनों बातों का मतलब एक ही बनता है कि इंसान उसके अंदर का बच्चा जो है उसकी कुछ डिमांड्स होती हैं। मसलन बच्चा जो है वो सवाल और तजस्सुस का मादा उसमें ज़्यादा होता है। वो जो भी चीज़ देखता है उसके बारे में उसके ज़हन में सवाल पैदा होता है, वो पूछता है, और यही उसके इल्म में इजाफे का बायस बनता है। तो जब इंसान बड़ा होता है तो फिर वो सोचता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ये चीज़ पूछूंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि ये बच्चा है। तो पूछते हुए ना आपको ये नई ज़हन में लानी बात है कि मुझे कोई क्या समझेगा, बल्कि जो चीज़ भी आपको नहीं समझे वो आप पूछ लें और बच्चों की तरह पूछें। हाँ, इससे ये मुराद नहीं है कि आप बच्चे बन जाएं। अपनी उम्र के तकाजे, अपने जो आपका मनसब है, आपका जो स्टेटस है, आपका जो सोशल वहाँ का एक एनवायरनमेंट है, वो सब पेश नज़र है। लेकिन ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में इतने ज़्यादा सीरियसनेस लें, अनड्यू किस्म का अपने ऊपर एक उतारी कर लें बड़ापन, कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो एक हमेशा खिंचाव का शिकार हो जाए। और वैसे भी आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में कि बेशुमार मसाइल हैं इंसानों के, कुछ का ताल्लुक उसके दिमाग और ज़हन और इनर सेल्फ से होता है, कुछ का एक्सटर्नल चीज़ों से होता है, लेकिन होता ज़रूर है हर इंसान के साथ। तो ये आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हुए, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऐसे काम या ऐसी चीज़ें शेयर करते हुए अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, और उसमें अक्सर लोग उसको कुछ अनड्यू क्रिटिसिज्म भी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आप इस बात का ख्याल रखें कि जितने ये ज़्यादा ज़िम्मेदार और बड़े मनासब पे लोग फायज़ हैं ज़िम्मेदारियों के हिसाब से, उनके मसाइल भी वैसे ही हैं, और वो वैसे ही हर वक्त किसी न किसी उनके इर्द गिर्द ऐसी कोई टेंशन चल रही होती है, कोई इश्यूज चल रहे होते हैं, तो वो स्ट्रेस जो है ना उससे निकलने के लिए वो इस तरह की शेयरिंग करते हैं। और बचपन के आपके दोस्त जो हैं कोई वो मिल जाए तो उनके साथ गपशप करें, और उनके साथ गपशप करते हुए फिर आपने उसी फेज़ में चले जाना है और बच्चा बन जाना है, अपने बचपन की बातें याद करनी है और अपने ऊपर वो मूड भी तारी करना है। अब एक इसमें मसला ये आता है, और ये मेरी तरफ से एक एडवाइस भी है, कि अगर कोई आपसे दोस्त मिलता है आपके बचपन का क्लासमेट या कोई क्लास फेलो, जिससे मिलके आपने मट्टी में खेला हो, आपने सारी वो शरारतें की हों, तो वो आपके पास आया है अपने प्रैक्टिकल लाइफ के जो प्रेशर्स हैं उनको भुलाने के लिए, रिफ़्रेश होने के लिए। और मैंने देखा कि अक्सर दोस्त जब मिलते हैं तो वो अपने आप को बड़ा बना चुके होते हैं, और वो उनके सामने अपनी कामयाबियों का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं या अपने कारनामे गिनवाना शुरू कर देते हैं। तो हालांकि वो उस वक्त ये चीज़ें सुनने के लिए नहीं आया, वो आपके पास आया है एक वो बचपन के लम्हात में खो जाना चाहता है, वो कुछ देर के लिए अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ के बड़े बड़े मसाइल और इश्यूज़ हैं उनसे निकलना चाहता है। तो उसको उससे निकलने में उसकी मदद करें। हो सकता है वो किसी स्ट्रेस में हो, कोई ऑफिस की तरफ से, कोई उसकी सोशल लाइफ की तरफ से, कोई पर्सनल लाइफ में, कोई बिजनेस साइड से। तो वो तो कुछ देर के लिए अपने आप को रिफ़्रेश करने आया, और आप आगे से फिर अपने वही शुरू कर देते हैं, जी मैंने ये किया, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी मैंने दौलत कमाई, इतना मेरे माशाल्लाह से कारोबार हैं। तो वो ये चीज़ें आपसे सुनने नहीं आया, ना आपके वो कारनामे जो हैं या दौलत है उससे उसे कुछ लेना देना है। बचपन के दोस्त जब मिले, क्लास फेलोज मिले, तो वही खुशगपियाँ, वही आसान ज़िंदगी को बनाए और दूसरों की ज़िंदगी में भी वैसी खुशियाँ आने दें। और ये आपका जो बचपन के दोस्त हैं, जो फ्रैंक दोस्त हैं, वो आपके जो है ना इस मामले में सबसे ज़्यादा, इवन ये कि वो आपको डॉक्टर से भी ज़्यादा ट्रीट कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं अपनी उन बातों से, अपने उससे
बचपन के यादों से उनमें खो जाना चाहिए और उसका हिस्सा बनना चाहिए। तो इन मानों में है कि अपने आप के ऊपर अपना बड़ापन जो है या जो उम्र का एक है फेज, वो तो एक हकीकत है, जो आपकी उम्र है या जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप कर भी रहे हैं, सारा दिन करते हैं, हर वक्त करते हैं, लेकिन कुछ अरसे के लिए आप थोड़ी देर के लिए आप रिफ्रेश होना चाहते हैं। तो यूरोप में या तरक्की याफ्ता मुल्क जो उनका मैंने देखा है कि उनके बारे में ये चीज़ सबको पता है कि वो हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन वो चिल करते हैं। यानी उस वक्त वो अपने ऊपर वो सीरियसनेस और वो अपना जो मैच्योर लाइफ का एक बर्डन है वो उतार फेंकते हैं। लेकिन ये कि जब फिर वो वापस आते हैं अपनी वर्किंग पोजीशन पे या अपने उसमें एनवायरनमेंट में, तो फिर वो अपने ऊपर चिल तारी करते हैं। तो दोस्त भी जब दोस्तों से मिलते हैं तो इसी तरह से, और उम्र का तो ये है कि इंसान बूढ़ा उस वक्त होता है जब वो दिल से ये हार मान लेता है या अपने आप को मसाइल के आगे हार मान लेता है, तो उसके ऊपर वो तारी हो जाती है बुढ़ापे वाली कैफियत। उम्र का नहीं है। हमारे डॉक्टर अकबर साहब थे, प्रोफेसर अकबर साहब, बड़े मेरे काबिल कदर उस्ताद, और वो फरमाया करते थे कि मैंने अपनी लाइफ में 30 साल बूढ़े और 80 साल जवान देखे हैं। तो उनका कहने का मतलब यही होता था कि इंसान जब 80 साल का है लेकिन वो इजी फील करता है, वो कंफर्ट फील करता है, वो बिल्कुल हल्का फुल्का फील करता है, या दोस्तों में एंजॉय करता है, लाइफ से कट ऑफ नहीं हुआ, लाइफ के जो स्ट्रेस है उसको उसने अपने ऊपर सवार नहीं किया, तो वो बुढ़ापा इस तरह से उसके ऊपर तारी नहीं हुआ। और 30 साल में जो लोग उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं या मायूसी में चले जाते हैं, तो उनके ऊपर 30 साल में वो बुढ़ापा तारी हो जाता है और वो अनड्यू सीरियस और इसी तरह से हद से ज़्यादा समझदार होने की एक्टिंग कह लें या उनके ऊपर वो उसको टैकल नहीं कर पाते। तो कोशिश करनी है कि आपने अपनी लाइफ का फेज़ जो भी चल रहा है, आपने कुछ वक्त अपने आप को भी देना है, और वो वक्त इसी तरह से है कि अपने अंदर का जो बच्चा है उसको ज़िंदा रखना है, उसको मरने नहीं देना।